हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ग्लोब के बारे में। ठीक, ग्लोब ग्लोब आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ग्लोब का जो इस्तेमाल होता है वो पृथ्वी पे यानी अर्थ पे, जैसे अर्थ हो गया, अर्थ के किसी भी हिस्से यानी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट को या किसी भी स्थिति को, अर्थ के किसी भी स्थिति को जानने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब ग्लोब में सबसे पहले जो आता है वो है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच ये सारे इमेजिनरी लाइन है, ये हकीकत में ऐसे ग्लोब पे खींचे नहीं गया, ये मतलब इमेजिन इमेजिन एकदम काल्पनिक रेखाएं हैं जो केवल कॉपी पे दर्शाए जाते हैं। इक्वेटर, जिसको इक्वेटर बोला जाता है, ये पृथ्वी को लगभग दो हिस्सों में बांटता है। इसको 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, अब जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और जो नीचे वाला उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब देखिए जो ए अक्षांश है इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा, जो भी कह लीजिए, इक्वेटर कह लीजिए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले, अब जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर, समानांतर यानी ऐसे, ऐसे भूमध्य रेखा है तो ऐसे ही भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली लाइनें, भूमध्य रेखा के जो समानांतर खींची जाने लाइनें हैं वो है अक्षांश रेखा। ठीक, अक्षांश रेखाएं, अब देखिए जो उत्तर में अक्षांश रेखा है यानी इक्वेटर के जो उत्तर में, इक्वेटर के उत्तर में, इक्वेटर के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। ठीक, उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब यही इक्वेटर के दक्षिण में जो होंगी उसे बोला जाएगा दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश को इंग्लिश में नॉर्दर्न लैटिट्यूड या सदर्न लैटिट्यूड। ठीक, आप देखिए जो धीरे धीरे जब ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके क्या बनेगा, उत्तरी अक्षांश होगा। तो 23.5 डिग्री एक जगह उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री नहीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस अक्षांश को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है कर्क रेखा, कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और यही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश यानी सदर्न लैटिट्यूड, इसको बोला जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा को बोला जाता है इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब देखिए, अब जो दो अक्षांश, अब लाइन से तो होंगी ही 1 डिग्री 2 डिग्री अक्षांश होंगी, एक मिनट। अब जो मान लीजिए दो अक्षांश है, ठीक, दो अक्षांश, इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी, अब अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन बोला जाता है, जोन। और ये अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है, चूंकि इमेजिनरी है तो 1 से 11 किलोमीटर है इसका दूरी, यानी हर एक 1 से 11 किलोमीटर होगा दूसरा अक्षांश शुरू हो जाता होगा। ठीक, ये हो गया जोन। ठीक, अब इसके और नीचे आते हैं तो आपका अंटार्कटिका वृत्त मिलता है 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे, और ऊपर जब जाएंगे 66.5 डिग्री पे तो आर्कटिक वृत्त मिलेगा। ठीक, अब ऊपर जब जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री लैटिट्यूड, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। और वहीं 90 डिग्री नीचे जब आएंगे दक्षिणी अक्षांश पे तो क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल। ये हो जाएगा आपका दक्षिणी
90 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक, अब जो इसमें आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें ये पढ़ेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा इनके बीच के रीजन को क्या बोला जाता है, उसके बाद कौन सा रीजन आता है, उसके बाद कौन सा रीजन आता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कितने अक्षांश होते हैं टोटल पूरे अर्थ पे। तो बीच वाला तो ये भी एक अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, ये है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जो होते हैं 90 अक्षांश होते हैं, 90 उत्तरी अक्षांश एक तरह से, और नीचे भी 90 अक्षांश होते हैं। ठीक, यानी टोटल कितने हो गए, एक तो आपका भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य रेखा का एक प्लस दोनों तरफ 90, ये हो गया 181 अक्षांश। टोटल होते हैं 181 अक्षांश। अभी पीछे बताए हैं कि दो अक्षांशों के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है जोन, जो कि कितना होता है 111 किलोमीटर। उसके बाद 10 डिग्री है तो उसके बाद 11 डिग्री हो जाएगा 111 किलोमीटर के बाद, फिर 111 किलोमीटर के बाद 12, 13 ऐसे करके ऊपर चला, नीचे जो होता है दक्षिणी अक्षांश जाता है। और जहाँ तक बात है 90 डिग्री अक्षांश की, और ये 90 डिग्री अक्षांश, ये 90 डिग्री साउथ उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, और ये है आपका 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। इसको बोला जाता है साउथ पोल, और ये है नॉर्थ पोल। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे देशांतर। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अब जैसे हम उसमें देखे थे कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश क्या था आपका, भूमध्य रेखा था। वैसे इसमें 0 डिग्री जो है अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ये जो है देशांतर किसको बोला जाता है, देशांतर रेखाएं वही काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में जोड़ती हैं। अब ये देशांतर जो है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब जो 0 डिग्री देशांतर है ये है इंग्लैंड का एक शहर है लंदन के पास जो ग्रीनविच वहीं से ये गुजरता है। ये चूंकि इमेजिनरी लाइन है, हकीकत में तो ऐसा नहीं होगा। 0 डिग्री के अगर पूरब में चले, अब जानते हैं कि आप डायरेक्शन कैसे होता है, डायरेक्शन होता है ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इधर हो जाएगा पूरब, तो इनको बोला जाता है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और इधर वाले को बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। ठीक, पश्चिमी देशांतर। ठीक, अब देखिए पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, अब चूंकि हम हर ऐसे देशांतर तो खींचा गया होगा पूरे पृथ्वी पे है, तो ऐसे खींचने पे फिर एक जैसे 0 डिग्री ये हो गया, फिर 2 डिग्री 10 डिग्री ऐसे करके 20 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री ऐसे करके 80 डिग्री, चूंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल होने की वजह से इसके 80 डिग्री जब वो पीछे जाएगा, 80 डिग्री कौन सा, अगर 80 डिग्री 180 डिग्री देशांतर की बात करें, 180 डिग्री देशांतर, ये होता है मानक समय रेखा 180 डिग्री। यहीं से आपका जैसे एक तरह से मानक समय रेखा अगर मान लीजिए ये है, तो यहाँ से आपका दूसरा दिन शुरू हो जाता है, इसके पीछे दूसरा दिन रहता है। ठीक, अब देखेंगे दो देशांतरों वही अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की दूरी अगर जैसे 40 डिग्री है और यहीं पे 41 डिग्री है, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, गोरे। ये भी लगभग उतना ही होता है, गोरे। ठीक, अब देखिए चूंकि हम 1 डिग्री देशांतर जाने में 4 मिनट की कमी होती है, अगर 1 मिनट से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि देशांतरों के हिसाब से समय क्यों बदलता रहता है, क्यों किसी देश में टाइम पीछे रहता है, क्यों किसी देश में टाइम आगे रहता है।
तो ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक, 0 डिग्री देशांतर, ठीक। अब 0 डिग्री देशांतर के दाहिने तरफ जितने भी देश होंगे उन देशों में इसके अलावा टाइम ज्यादा होगा, ठीक, और जो पीछे रहेंगे देश बाएं तरफ उनमें टाइम पीछे रहेगा इसके मुकाबले 0 डिग्री। अब इसी को एक तरह से अंतरराष्ट्रीय एक तरह से मानक मानते हैं ग्रीनविच जो है 0 डिग्री देशांतर, ये इसी से समय का निर्धारण होता है। अब हम जानते हैं कि दो लैटिट्यूड है, दो लॉन्गिट्यूड यानी दो देशांतर हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट का क्या होता है अंतर होता है 1 डिग्री में। तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री में हो जाएगा आपका 60 मिनट यानी 1 घंटा लगभग, 1 घंटा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ मान लीजिए कि 15 डिग्री पे है कोई देश और ये हो गया आपका 30 डिग्री पे, ठीक। अगर इसी तरह मान ले कि जैसे जो भारत है वो आपका भारत का जो मानक समय रेखा है उसको 82.5 डिग्री मानते हैं। भारत जो है 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और मान लीजिए सऊदी अरब मान लीजिए आपका 30 पे है, कितने पे, 30 डिग्री पे, ठीक। तो इन दोनों के बीच के देशांतरों का अंतर, देशांतर कितना है 82.5 और यहाँ कितना है 30। तो 82.5 में अगर आप 30 निकाल देते हैं तो आपका आएगा कितना 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री, ठीक। 52.5 डिग्री क्या हो गया अंतर हो गया। अब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक, गुणे 4, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा ना, 105/2 गुणे 4, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 और 2 0 0 210 यानी लगभग 3 घंटा। हालांकि ये केवल इमेजिनरी मान के हम लेके चल रहे हैं, ठीक। 3 घंटा और 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, 36 18 3 21, ठीक, 3 घंटा 30 मिनट। अब मान लीजिए 3 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा दोनों देश को समयों के बीच में। अगर मान लीजिए कि सऊदी अरब में अगर मान लीजिए 4 बज रहा है तो वहीं भारत के समय, भारत पे मतलब भारत देश में कितना बजेगा 3 घंटा 30 मिनट यानी 4 3 7:30 हो गया यानी शाम हो जाएगा, शाम को। इस तरह हम क्या निकालते हैं देशांतरों के हिसाब से हम समय निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत कहाँ स्थित है ग्लोब पे, ठीक। तो चूंकि ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है, किसके हिसाब से अक्षांशों के हिसाब से। और ये है आपका ग्रीनविच देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है, यानी भारत जो है, भारत ये है आपका उत्तर यानी उत्तर में और इसके पूर्व में यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत, ठीक। अब ये 0 डिग्री देशांतर है तो चूंकि भारत की स्थिति ऐसे है, ठीक, भारत की स्थिति ऐसे है, तो भारत का जो निचला वाला हिस्सा है ये आपका यहाँ से जाता है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, ठीक। और सबसे ऊपर वाला जो अक्षांश है वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश, ये है ऊपर वाला, ठीक। ये हो गया आपका अक्षांश। और देशांतर की बात करें, देशांतर की, तो देशांतर यानी भारत का ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से से आपका जाता है 68 डिग्री, ठीक, लगभग 68 डिग्री। और देशांतर पूर्वी देशांतर 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इससे जाता है आपका 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक देख लिए कि अक्षांश एक 8 डिग्री 4 8 याद कर लीजिएगा तो सही रहेगा, 8 डिग्री से 37 डिग्री। और देशांतर की बात करें तो 68 से 97। ये हो गई भारत की स्थिति, यानी किसी भी देश की स्थिति हम ग्लोब पे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो वो क्षेत्र पढ़ेंगे कि रीजन कौन कौन से रीजन है, ठीक। काट दो।
अब हम पढ़ेंगे क्षेत्र के बारे में, यानी ग्लोब पे क्षेत्र। देखिए ये जो रेखा है आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक, इक्वेटर जिसको बोला जाता है, ये हो 0 डिग्री अक्षांश, ठीक। अब जो हम ये ऊपर वाला हो गया आपका 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, ठीक। उसके ऊपर आपका आएगा आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पे, ठीक, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे आपका आएगा 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखिए इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, ठीक। इसको बोला जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा, यानी इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। इसको बोला जाता है मकर रेखा, मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर जो ये होता है, ये होता है आर्कटिक सर्कल, यानी आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक। देखिए अब जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, इस वाले बीच को बोला जाता है टोरॉइड जोन, टोरॉइड जोन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, टोरॉइड जोन बोला जाता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों बोला जाता है? उष्ण मतलब गर्मी। जो सूर्य होता है, सूर्य ये भूमध्य से कर्क पे, कर्क से मकर पे पूरे वर्ष सूर्य की स्थिति इन्हीं दो के बीच में रहती है, यानी एक वर्ष में कोई ना कोई इस दोनों में से एक क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पे सीधा सूर्य चमकेगा, और सूर्य के चमकने की वजह से यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होने की वजह से वाटर वेपोरेशन ज्यादा होता है, जलवाष्प ज्यादा यहाँ से क्या होते हैं, जल जो वाष्प ज्यादा बदलते हैं, बादलों का निर्माण ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है अब इस जोन में। अब बारिश ज्यादा होने की वजह से यहाँ की जो जलवायु होती है काफी आर्द्र होती है, और यहाँ पे एक तरह से जंगल काफी घने होते हैं। अब जहाँ पे बारिश खासकर अधिक होगी, जंगल घने होंगे, यहीं पे अक्सर मतलब आपका यहाँ पे जो देखा जाएगा एक तरह से अमेजन जंगल, ये है दक्षिणी एक तरह से दक्षिणी अमेरिका में अमेजन जंगल एक तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का एक तरह से जंगल है, ठीक। टोरॉइड जोन हो गया। उसके बाद आता है टेम्परेट आपका जोन, टेम्परेट यानी शीतोष्ण, टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय में क्या होता है, इसकी अपेक्षा जो होता है, इसकी अपेक्षा जो यहाँ की एक तरह से जलवायु है वो थोड़ा सा ठंडा होता है। यहाँ पे टेम्परेट यानी मॉडरेट होता है, मॉडरेट यानी ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। और जो भारत है, एक जो कर्क रेखा है ना, भारत के गुजरात से होकर गुजरती है, तो भारत की स्थिति यहीं पे है, ठीक। टेम्परेट जोन में एक तरह से जलवायु क्या होती है, मॉडरेट होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंडी। टेम्परेट के बाद आपका होता है फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। और जो ये फ्रिजिड जोन वाला एरिया है, यहाँ पे सूर्य चूंकि यहीं पे रहता है और सूर्य की किरणें यहाँ तक तिरछी पहुँच पाती है। तिरछी पहुँच पाने की वजह से होता है कि यहाँ की जो जलवायु होती है वो काफ़ी हार्श होती है, ठंडी होती है, ठीक। यहाँ पे वर्ष भर बर्फ पड़े रहते हैं, ठीक। ऊपर वाला तो ये जो ध्रुव वाला एरिया हो गया, यहाँ तो